साजिश क्या रच रहे? साजिश तो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में यादव पे टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव कुछ बोलते नहीं है। जब मथुरा में जो है दलित बेटियों को बारात नहीं चढ़ने दिया जाता, पहले ठाकुरों पे सवाल उठते थे, अब तो यादवों पे भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जो मथुरा में जिस तरीके की घटना हुई, इस पे मैंने पहले भी कहा है कि उस मैटर को, उस मामले को यादव समाज ने ही सुलझाया। अगले दिन ही अखबार की सुर्खियों में और मथुरा के लोकल मीडिया में ये खबर आ गई थी कि जिस व्यक्ति ने उस दलित समाज की बेटी के और उसके परिवार के साथ जाति की, उनका अपमान किया, तो उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके उन परिवार की शादी की जिम्मेदारी उस गांव के यादव समाज ने उठा ली है। और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी गई है। चंद्रशेखर आजाद लेकिन पहुंच जाते वो हैं। चंद्रशेखर पहुंचे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंचे हैं। चंद्रशेखर मेरठ भी पहुंच जाए, मेरठ में भी एक दलित बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई है। मेरठ चंद्रशेखर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां अत्याचार करने वाले लोग ठाकुर हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। चंद्रशेखर हाथरस क्यों नहीं गए थे? क्योंकि वहां भी ठाकुर समाज के लोगों ने अत्याचार किया था। चंद्रशेखर वहां तो नहीं दिखाई दिए। चंद्रशेखर सिर्फ ऐसी जगह दिखाई देते हैं जहां अत्याचार करने वाला कोई पिछड़ा हो। क्योंकि चंद्रशेखर को भी, मुझे ऐसा लगता है, बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरह इनको भी अपनी सी टीम बना रहे हैं। जैसे ओबीसी ओवैसी चचा और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसी तरीके से चंद्रशेखर को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। तो वो अपने समाज की आवाज उठाएंगे नहीं क्या? समाज की आवाज उठाने का एक तरीका होता है। आप मथुरा जाएंगे और वहां जाके गाली गलौज करेंगे, पुलिस अधिकारियों को माँ बहन की गालियां भी उनके ऊपर। पुलिस अधिकारियों से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ आपने देखा होगा। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, साले करके और तुझे देख लूंगा, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये एक सांसद की भाषा नहीं है, ये गुंडे मवाली की भाषा है। अब वो ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पीछे से बीजेपी की तरफ से सपोर्ट है कि तुम बेटा करते रहो, हम देख लेंगे। नहीं, अखिलेश यादव राहुल गांधी तो कुछ बोले नहीं उसका। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, अखिलेश यादव के लिए जी बोलते ना। अखिलेश यादव जी कहीं भी पुलिस से बात करते हैं तो सभ्य भाषा में बात करते हैं। आपको ध्यान हो, नहीं, मैं मुझे पता, मैं पहले मेरी मेरी बात सुनिए कि संभल में जो घटना हुई थी उसके लिए राहुल गांधी यूपी जाने वाले थे। यहाँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया। क्या आपने कोई ऐसी खबर देखी कि पुलिस के साथ राहुल गांधी जी ने अभद्रता की हो? या फिर अखिलेश यादव कहीं जाते हैं और पुलिस उनको रास्ते में रोक लेती है? क्या आपने सुना है कहीं कि पुलिस वालों को उन्होंने गाली गलौज किया हो? देखिए, जो बड़ा नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, तो उसको शब्दों की मर्यादा के साथ खेलना चाहिए। अगर वो शब्दों की मर्यादा में नहीं रहेगा तो कार्यकर्ताओं के बीच में गलत संदेश जाएगा। एक तरफ तो हम लोग संविधान की बात करते हैं, देश में कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, और जब नेता ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जब चंद्रशेखर जैसे लोग अगर गाली गलौज करेंगे पुलिस अधिकारियों के साथ, तो जाहिर सी बात है उनकी जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहीं से भी, मैं इन चीजों का समर्थन नहीं करता। कहने का मतलब है कि पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, पीडीए समाज मथुरा में भी जो था, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए मिलने के? तो आप क्या चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव सब जगह पहुंचे? जब वो मैटर वहां समाज के लोगों ने सॉल्व कर दिया तो अखिलेश यादव जी के जाने की क्या जरूरत? बना दिया गया? वो तो चंद्रशेखर बना रहे हैं मुद्दा कोई मुद्दा था ही नहीं। मैंने तो पहले दिन जब ये घटना हुई तो वहां मथुरा में फोन किया तो वो कह रहे भैया सारा मामला नॉर्मल हो गया है, जो बाकी समाज के लोग हैं उन लोगों ने उसको मामले को सॉल्व कर दिया है। लेकिन बीजेपी को मुद्दा बनाना है, क्योंकि अयोध्या से उन्हें राजनीतिक लाभ नहीं मिला है, तो वो मथुरा से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मंदिर मस्जिद खेल रहे थे मथुरा में, अब यादव जाटव खेल रहे हैं कि यादव जाटव में लड़ाई करवा दी जाए। लेकिन मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, मथुरा प्यार मोहब्बत की नगरी है। मथुरा में उनकी ये साजिश कामयाब थोड़ी होने देंगे। भगवान श्री कृष्ण बीजेपी का कोई भी कुचक्र मथुरा में, वृंदावन में होने ही नहीं देंगे। आप देखो, स्वामी प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके ऊपर तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी के लोगों ने कुछ महिलाओं को, कुछ आरडब्ल्यूए वालों को प्लांट करके प्रेमानंद महाराज जी का जो एक शाम को वो निकलते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, उसको रुकवा दिया। महाराज जी से कहा कि आपकी जो यात्रा निकलती है रात में, उससे हमें डिस्टरबेंस होता है, उससे हमें सो नहीं पाते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। अब महाराज जी ने देखिए कोई आर्ग्यू नहीं किया और यात्रा रोक दी, स्थगित कर दी, उन्होंने जाना बंद कर दिया। 10 दिन बाद उसी आरडब्ल्यूए का अध्यक्ष प्रेमानंद जी के पास आया, माफी मांगी और कहा कि साहब हमसे भूल हो गई थी, हम बीजेपी के लोगों और कुछ जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनके बहकावे में आ गए थे। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से, अगर मथुरा वाले केस की भी बात होगी ना, बात आपस में लड़ाना चाह रहे हैं क्या? ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं।
और बीजेपी जब डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है तो वो अपनी ए, बी और सी टीम को लेके जाती है। क्या लगता है 27 की रणनीति है क्या यादव और जाटव के बीच में अभी से? कोई रणनीति अपना लो, देश अब संविधान के महत्व को समझ गया है, देश विपक्ष की आवाज को धीरे धीरे समझ रहा है। आप चाहे कितने भी छल प्रपंच कर लो, लेकिन देश की जनता जो आपस में सामाजिक सौहार्द के साथ रह रही है, आपस में जो भाईचारे के साथ रह रही है, वो ताना बाना अब इनके कहने से नहीं, आप यादव तो यादव का समर्थन कर रहे हैं। हम तो सर्व समाज का समर्थन करते हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होती है तो यहाँ की बात तो हम ही सामने खड़े होते हैं। तो वहां उनके साथ गया कौन है? यादव समाज के लोग तो उनके साथ खड़े हैं। और जिस यादव ने जाति की है उसका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ है। आप भी थोड़ा टीका टिप्पणी करने से पहले सोचा करो। यादव समाज ही है इस देश में जो इस समय संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, और पहले भी संविधान की लड़ाई यादव समाज के लोग ही बढ़ चढ़ के लड़ते रहे। चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे शरद यादव जी रहे हो, चाहे लालू यादव जी रहे हो, मंडल आयोग की सिफारिशें लगाने में इन तीनों लोगों की अग्रणी भूमिका। चंद्रशेखर क्या लड़ रहे? वो नहीं लड़ रहे हैं संविधान की लड़ाई। चंद्रशेखर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और इनका भी जैसे केजरीवाल का जो लिबास निकला था ना, शेर में से सियार वाला, तो इन्होंने भी जो चोला ओढ़ रखा है वो चोला जल्दी निकलने वाला है। जल्दी इनकी भी परत खुलने वाली है कि इन्हें भी आरएसएस से और बीजेपी से फंडिंग। क्या चंद्रशेखर क्या चाहते हैं कि जनरल जातियों को छोड़ के ओबीसी में ओबीसी और वो आपस में लड़ाना चाह रहे हैं? वो दलितों में भी आपस में संघर्ष करवाएंगे, वो पिछड़ों के साथ लड़ाई करवाएंगे, दलित मुस्लिम के साथ लड़ाई करवाएंगे, दलित सिख के साथ लड़ाई करवाएंगे। वो बीजेपी द्वारा प्लांटेड है। बीजेपी उन्हें स्क्रिप्ट लिख के देती है और उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चंद्रशेखर चल रहे हैं। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उन पे। सच्चाई है, आप उसकी जांच कर लो। अगर लगता है आरोप है तो मैं भाई माफी मांगूंगा। आज भी वो सब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा संविधान बचा रहे हैं? हिंसा से कौन सा संविधान बचेगा? गाली गलौज देने से कौन सा संविधान बचेगा? जहां आप जाते हो वहां युवाओं को भड़काते हो, युवाओं से कहते हैं आप हिंसा करो, ये तो भैया संविधान बचाने की बात नहीं हुई। चंद्रशेखर का कोई एक ऐसा आंदोलन बता दो जो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से किया हो और जिसमें जो अपराधी है उसको सजा मिली हो और जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसे न्याय मिला हो। कोई भी एक हमें केस ऐसा बता दो। चंद्रशेखर जहां भी जाते हैं वहां माहौल को गरमाते हैं, हिंसा भड़काने का काम करते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम करते हैं।